Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वोकैब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग आज के इस एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी वोकैब्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को हम लोग अच्छे से रीड करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं आज की जो हमारी वोकैब्स हैं। देखिए, जो आज का हमारा एडिटोरियल है वो है अ स्मॉल अपटिक। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ में क्या है, थोड़ी सी वृद्धि होना। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा क्या है, एक वोकैब्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और क्या है, इसके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं इन वोकैब्स से रिलेटेड वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वो जितने भी वर्ड्स हैं वो कौन से ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं। तो आज डेट कितनी है हमारी, 5/12/2022। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला है यहाँ पे अपटिक। अपटिक क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ स्मॉल इंक्रीज और अपवर्ड चेंज। दैट मीन्स क्या है, थोड़ी सी किसी भी चीज़ में क्या होना, वृद्धि होना। तो वो क्या कहलाता है, हमारा अपटिक कहलाता है। और ये क्या है, हमारी एक नाउन है। और अपवर्ड चेंज का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, किसी भी चीज़ में वृद्धि होना या चलना ऊपर की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बोल्स्टर। बोल्स्टर क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रीइंफोर्स और सपोर्ट। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ को मजबूती प्रदान करना या किसी भी चीज़ को सहायता देना। तो वो क्या कहलाता है, हमारा बोल्स्टर कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ कंप्लाइंग, या फिर बोल सकते हैं और द टेंडेंसी ऑफ एग्रीइंग टू द विशेज ऑफ अदर्स। दैट मीन्स क्या है, किसी भी जो इंसान है किसी भी दूसरों के अकॉर्डिंग क्या है, उनकी इच्छा के अनुरूप क्या करना, काम करना, या फिर बोल सकते हैं उनके साथ सहमति जताना, जैसा वो चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग क्या करना, काम करना। सो दैट इज एन एक्ट ऑफ कंप्लाइंग। दैट मीन्स किसी के साथ सहमति जताना। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पैग। पैग क्या हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू फिक्स अ वैल्यू और प्राइस और समथिंग। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है, जो कीमत है वो निर्धारित करना या किसी भी चीज़ को फिक्स कर देना। फिक्स करने का मतलब किसी भी चीज़ को कहीं पे क्या है, जोड़ देना या फिर किसी भी चीज़ को फिक्स कर देना। सो दैट इज पैग। नेक्स्ट है हमारा हेयर ऑन। हेयर ऑन क्या है, हमारी एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ऑन दिस प्लेस। दैट मीन्स इस जगह पर या इस समय अगर बात करें हम लोग तो वो क्या कहलाता है, हमारा हेयर ऑन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है किटी। किटी क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ मनी पूल। दैट मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो, पैसा ही पैसा हो। तो मनी पूल का मतलब जहां पैसे से संबंधित क्या की जा रही हो, बात की जा रही हो, तो उसको क्या बोला जाता है, किटी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा सब्सिडी। देखिए, सब्सिडी ये वर्ड हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत सी बार हम लोगों ने ये वर्ड सुना है कि देखिए इन लोगों को सब्सिडी दी जा रही है। दैट मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट और असिस्टेंस एज अ ग्रांट। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी को क्या है, सरकार के द्वारा क्या करना, एक तरह से आर्थिक सहायता प्रदान करना। सो दैट इज सब्सिडी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फ्लिप साइड। फ्लिप साइड क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है द रिवर्स। दैट मीन्स उल्टा या फिर विपरीत अगर चीज़ की हम किसी की बात करेंगे तो वो क्या कहलाता है हमारा यहाँ पे, फ्लिप साइड। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टीप। देखिए, स्टीप का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्टीप जो है हमारी वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑफ अ स्लोप और कर्व। दैट मीन्स क्या है, एक तरह की ढलान। अब वो ऊपर की तरफ भी हो सकती है या नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो दैट इज स्टीप। तो देखिए, स्टीप क्या हो जाएगा, हमारा एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डाउन टाइम। डाउन टाइम क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ टाइम लॉस्ट ड्यू टू सम फोर्सेज। दैट मीन्स क्या है, किसी बलपूर्वक क्या करना, एक समय का जो है वो नाश हो जाना, या फिर बोल सकते हैं समय खो जाना एक तरह से, या समय का क्या है, निकल जाना एक तरह से बोल सकते हैं। तो अब अमाउंट ऑफ टाइम लॉस्ट ड्यू टू सम फोर्सेज, दैट मीन्स किसी की वजह से क्या है, जो समय है, जो कीमती समय है वो निकल जाना। सो दैट इज डाउन टाइम। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑन हैंड। और ये क्या हमारी एक नाउन है इसका मतलब होता है सभी सामानों की जो सूची है उसका क्या होना, बिल्कुल तैयार होना। दैट मीन्स बिल्कुल रेडी रखना, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सूची को क्या करना, तैयार रखना, उनकी लिस्ट को तैयार रखना। सो दैट इज इन्वेंट्री। नेक्स्ट जो है हमारा वो है म्यूटेड। म्यूटेड क्या है, हमारी एक एडजेक्टिव है। देखिए, किससे बना है, म्यूट से। म्यूट का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का चुप रहना। दैट मीन्स नॉट एक्सप्रेस स्ट्रांगली और ओपनली। दैट मीन्स क्या है, मजबूती से किसी चीज़ को नहीं बताना, या फिर बोल सकते हैं ढीली तरीके से क्या है, बिल्कुल ढीले तरीके से क्या है, किसी चीज़ को प्रस्तुत करना। सो दैट इज म्यूटेड। म्यूटेड का मतलब बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल बोल सकते हैं शांत तरीके से किसी चीज को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिबाउंड। रिबाउंड क्या है, हमारी यहाँ पे नाउन हो जाएगी। इसका मतलब होता है रिटर्न टू हेल्थ और वेल बींग, या फिर बोल सकते हैं इसको रिकवरी। दैट मीन्स दोबारा से क्या है, किसी भी चीज का ठीक हो जाना। सो दैट इज रिबाउंड। तो बोल सकते हैं हम किसी भी चीज में क्या है, रिबाउंड आ जाना। दैट मीन्स किसी भी चीज का दोबारा से ठीक हो जाना। नेक्स्ट जो है हमारा वो है
यील्ड, यील्ड क्या है, हमारी एक वर्ब है यहाँ पे, इसका मतलब होता है टू गिव अवे, दैट मीन्स टू गिव वे का मतलब आगे रास्ता दिखाना, दैट मीन्स पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से क्या बोलते हैं हम लोग, यील्ड का मतलब जनरली यील्ड का मतलब होता है जो रिजल्ट्स, जो आउटकम्स आपको मिलते हैं, जो परिणाम मिलते हैं, बट यहाँ पे यील्ड का मतलब क्या है, आगे रास्ता दिखाना। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हेडलाइन, हेडलाइन क्या है, हमारी एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ टॉप बिल्ड अट्रैक्शन, दैट मीन्स बोल सकते हैं एक ऐसी चीज, जैसे हेडलाइन हम लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन, तो दैट मीन्स क्या है, कोई भी चीज जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए बताई गई है। दैट मीन्स टॉप बिल्ड का मतलब क्या है, टॉप बिल्ड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ का टॉप मतलब ऊपर तरीके से रहना, और उसको क्या है मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के हिसाब से किसी भी चीज़ का ऊपर की तरफ रहना, तो दैट इज हेडलाइन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ में जो वृद्धि चल रही है उस वृद्धि को और ज़्यादा बढ़ाना या उसकी गति को बढ़ाना, सो दैट इज एक्सपेडाइट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डेफर्ड, डेफर्ड क्या हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिलेड और पुट ऑफ टिल लेटर, दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ को स्थगित करना, उसको डिले कर देना, सो दैट इज डेफर्ड। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रैशनलाइज, रैशनलाइज क्या हमारी एक नाउन है, टू मेक रैशनल और जस्टिफाई समथिंग, दैट मीन्स किसी भी चीज़ को उचित ठहराना, किसी भी चीज़ को सही बताना, सो दैट इज रैशनलाइज, दैट मीन्स कारणों के साथ किसी चीज़ को सही बताना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रैशनलाइज। नेक्स्ट है हमारा नाउन, देखिए ये क्या है, सॉरी स्पर है, और स्पर क्या है, हमारा नाउन है, इसका मतलब होता है रिजिड इंप्लीमेंट, दैट मीन्स बोल सकते हैं कठोर तरीके से किसी भी चीज़ को सच्चे रूप में ढालना, या किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं वहाँ पे जमीनी तौर पर लेकर आना या जमीनी तौर पर इंप्लीमेंट करना, लेकिन वो चीज़ क्या हो, काफ़ी रिजिड हो, काफ़ी कठोर हो, दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो उसको क्या करना, उसको इंप्लीमेंट करना, तो क्या कहलाता है स्पर। तो देखिए सारे वॉकअप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग हमारा जो आज का एडिटोरियल है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल अपटिक, अपटिक क्या है हमारा नाउन हो जाएगा, स्मॉल क्या है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और क्या है हमारा यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा। दैट मीन्स बात करना चाह रहे हैं एक छोटी सी जो वृद्धि है, एक छोटी सी जो बोल सकते हैं किसी भी चीज़ में वृद्धि जो है वो हमें देखने को मिली है। अब कहाँ देखने को मिली है, आइए चलिए देखते हैं। जीएसटी कलेक्शंस शो कंज्यूमर्स हैव बीन कॉशियस, देखिए जो जीएसटी का कलेक्शन अभी हुआ है, जीएसटी का दैट मीन्स बोल सकते हैं जितना भी कलेक्शन अभी हुआ है यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो कलेक्शन हुआ है अभी यहाँ पे, वो बताता है हमें कि कंज्यूमर्स जो है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, हैव बीन कॉशियस, वो क्या रहे हैं, काफ़ी सतर्क रहे हैं अबाउट फेस्टिव स्पेंडिंग, किसके बारे में, जो फेस्टिवल के टाइम पे जो उन्होंने खर्चा किया है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वो सतर्क रहे हैं। तो ये देखिए किसके बारे में, कहाँ से पता चलता है हमें, जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। अब कैसे पता चलता है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इंडियाज ग्रोस गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, देखिए इंडिया का क्या है, ग्रॉस का मतलब टोटल, दैट मीन्स क्या है, एनुअल बोल सकते हैं यहाँ पे, टोटल बोल सकते हैं, तो इंडिया का जो टोटल ग्रॉस और सर्विस टैक्स है जीएसटी, रेवेन्यूज ग्रू ऑलमोस्ट 11%, रेवेन्यूज का मतलब जो रिटर्न हमें जीएसटी का मिला है वो क्या है, बढ़ गया है, कितना, लगभग 11% तक बढ़ गया है दिस नवंबर, कब, इस नवंबर में, टू नियरली 1.46 लाख करोड़ रुपीस, दैट मीन्स कितना हो गया, देखिए इस नवंबर में 11% की क्या है हमें इसमें बोल सकते हैं वृद्धि देखने को मिली है, और कितने तक पहुंच गया है ये, 1.46 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। वाइल दिस इज ओनली द 10th सच ओकेजन, अब देखिए ये क्या है, ओनली 10वां ऐसा ओकेजन है, 10वां ऐसा पर्व है, सिंस द ऑनसेट ऑफ द जीएसटी, जब से क्या है जीएसटी की शुरुआत हुई है, ऑनसेट का मतलब जब से जीएसटी की शुरुआत हुई है, इन जुलाई 2017, कब, जुलाई 2017 में जब जीएसटी की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक क्या, ओनली 10वां ये ओकेजन है, 10वीं ये बार है, दैट रेवेन्यूज हैव बीन ओवर 1.4 लाख करोड़, कि जो हमारे रिटर्न्स हैं वो कितना, 1.4 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गए, दैट मीन्स 10वीं बार ऐसा हुआ है कि 2017 से लेके कि हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो 1.4 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। दैट मार्क हैज़ बीन कंसिस्टेंटली टॉप्ड फॉर 9 मंथ्स नाउ, और देखिए ये जो मार्क है जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, कौन सा, 1.46 लाख करोड़, हैज़ बीन कंसिस्टेंटली टॉप, दैट मीन्स इसने लगातार इसने क्या किया है, टॉप किया है फॉर 9 मंथ्स नाउ, दैट मीन्स बोल सकते हैं लगभग 9 महीने हो गए हैं, और 9 महीने से क्या है, जो हमारा जीएसटी का जो बोल सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यूज जो हैं वो क्या है, हमें इसी तरह के मिल रहे हैं, दैट मीन्स 9 महीने से अगर बात करें हम लोग तो 1.4 लाख करोड़ के ऊपर ही क्या है हमें जो बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारे रेवेन्यूज हैं जीएसटी के वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 1.46 लाख करोड़ ने क्या किया है, टॉप किया है, लगातार टॉप कर दिया लास्ट 9 महीने में। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो टॉप्ड वर्ब हो जाएगी, कंसिस्टेंटली हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो कंसिस्टेंटली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब, का मतलब लगातार। द 2 हाईएस्ट जीएसटी मंथली रिसीट्स सो फार, अगर देखिए अभी तक अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो जीएसटी की मंथली रिसीट्स रही हैं, रिसीट्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमने सबसे ज़्यादा जो जीएसटी का मंथली
मंथली जो रेवेन्यू हम लोगों ने रिसीव किया है, दैट मीन्स रिसीट्स का मतलब क्या हो जाएगा, रिसीव करने वाला। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जीएसटी का मंथली कलेक्शन रहा है वो कितना रहा है, ओवर 1.67 लाख करोड़ इन अप्रैल। तो देखिए दैट मीन्स बात करें अगर तो 1.67 लाख करोड़ तो वो अप्रैल में रहा था, एंड 1.51 लाख करोड़ इन अक्टूबर। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग लगातार। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, लास्ट 9 महीने से अगर बात करें हम लोग तो 1.4 लाख करोड़ के क्या है, ये ऊपर ही चल रहा है अब तक, क्या जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन है लास्ट 9 महीने से लगातार चलता जा रहा है। और हाईएस्ट कब रहा था, 1.67 लाख करोड़ तो अप्रैल में रहा था, और 1.51 लाख करोड़ कहाँ पे, अक्टूबर में रहा था। वर पार्टली बोल्स्टर्ड, और देखिए इसको क्या है बोल सकते हैं, पार्टली का मतलब थोड़े से रूप में या फिर बोल सकते हैं धीमे से, इसको क्या है बोल्स्टर का मतलब मजबूती प्रदान की गई थी बाय टैक्स पेयर्स। किसके द्वारा, ऐसे लोग जो टैक्स पे करते हैं, फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न्स। दैट मीन्स क्या है, जो टैक्स पेयर्स हैं वो क्या कर रहे थे, क्वार्टरली जो अपने रिटर्न्स हैं, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में जो अपने रिटर्न्स हैं उनको वो क्या कर रहे थे, फाइल कर रहे थे। तो उन टैक्स पेयर्स की वजह से क्या है, हमें ये जो बोल सकते हैं रेवेन्यूज जो मिले हैं, जो रिटर्न्स जो मिले हैं वो 1.4 करोड़ के ऊपर क्या है, 1.4 लाख करोड़ के ऊपर लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए पार्टली अगर बात करें हम लोग यहाँ पे बोल्स्टर्ड वर्ब हो जाएगी, पार्टली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। पार्टली का मतलब धीमे से या फिर थोड़े से बोल सकते हैं, यहाँ पे थोड़े से रूप में क्या है, इनको यहाँ पे मजबूती प्रदान की गई है टैक्स पेयर्स के द्वारा। डिस्काउंटिंग पेरियोडिक स्पाइक्स इन कंप्लायंस। अब देखिए जो पेरियोडिक स्पाइक्स दैट मींस लगातार जो कीमतों में वृद्धि होती जा रही थी, उसमें क्या है थोड़ा सा डिस्काउंट हमें देखने को मिला, और उसके साथ क्या है ये लोग जो है टैक्स पेयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या है उन्होंने सहमति जताई थी। दैट मींस उसके साथ क्या उन्होंने अपने आप को मैनेज कर लिया था। वन कैन पॉसिबली पैग द 1.4 लाख करोड़। तो इसलिए क्या एक इंसान जो है वो क्या है संभावित रूप से फिक्स कर सकता है क्या 1.4 लाख करोड़ की जो वैल्यू है एज द न्यू नॉर्मल बेस लाइन। किसको, दैट मीन्स क्या है नई एक सामान्य अगर बेस लाइन की बात करें हम लोग तो वो कितनी रहेगी, 1.4 लाख करोड़, क्योंकि लगातार 9 महीने से क्या इतनी तो हमें देखने को ही मिल रही है। इसलिए नॉर्मल बेस लाइन जो है वो हमने डिसाइड कर दी है फॉर मंथली जीएसटी रेवेन्यूज हेयर ऑन। दैट मीन्स मंथली जो हमारा जीएसटी का जो रिटर्न मिलता है, तो दैट मीन्स हियर ऑन का मतलब अब इस समय से, तो दैट मीन्स जो हमारी बेस लाइन रहेगी वो कितनी रहेगी, 1.4 लाख करोड़ रहेगी, विद ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ ऑलरेडी इन द जीएसटी किटी। और देखिए इस साल अगर बात करें हम लोग तो हमारे पास 12 लाख करोड़ जो है वो क्या है, वैसे ही इस बार जीएसटी का जो हमारा किटी का मतलब जो हाँ पैसा होता है, जनरली जीएसटी का पैसा स्टोर रखा जाता है, तो जीएसटी किटी में इस साल लगभग हमारे पास 12 लाख करोड़ तो वैसे ही क्या है आ चुके हैं इस बार। The government is likely to end up with a not insignificant surplus over its budget। और देखिए गवर्नमेंट क्या है संभावित रूप से अब क्या है खत्म नहीं करना चाहेगी, एंड अप का मतलब खत्म नहीं करना चाहेगी किससे, नॉन देखिए नॉट इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे लिए आवश्यक ना हो, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण ना हो, और वो भी क्या सरप्लस का मतलब बढ़ोतरी। दैट मीन्स गवर्नमेंट अब किसी भी तरह की क्या है बढ़ोतरी नहीं चाहती है ओवर इट्स बजट। दैट मीन्स जितना इनका बजट है उस बजट से ज्यादा क्या है गवर्नमेंट अब किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं चाहती है। तो सरप्लस क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, सरप्लस का मतलब वृद्धि, और नॉट इनसिग्निफिकेंट का मतलब जो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, दैट मीन्स जो हमारे लिए बोल सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज वेलकम फिस्कल हेडरूम। और देखिए ये बोल सकते हैं ये क्या है स्वागत करने योग्य है कि हमारा जो फिस्कल दैट मीन्स जो हमारा एनुअल जो रिटर्न है वो क्या है, हेडरूम का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे वो बिल्कुल क्या है वर्टिकल, दैट मीन्स वो फिक्स चलता जा रहा है। दैट मीन्स हेडरूम का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं बैठे हुए हैं तो उसके ऊपर से एक चीज का स्थगित रूप से निकलना, मतलब कांस्टेंट रूप से निकलना। तो हेडरूम का मतलब क्या है, ये 1.4 लाख करोड़ के क्या है आसपास ये लगातार निकल रहा है। स्पेशली सिंस द सेंटर्ड सब्सिडी बिल ऑन आइटम्स सच एज। और देखिए ये स्पेशली ये सारी चीजें कब देखने को मिल रही है, तो स्पेशली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा, जब से क्या है सेंटर का जो सब्सिडी बिल है, सब्सिडी का मतलब बोल सकते हैं हम यहाँ पे जो सेंटर पैसा लोगों को जो देती थी उसका जो बिल है कौन से आइटम्स पे, सच एज फर्टिलाइजर्स जो उर्वरक है उनके ऊपर, एंड फूड ग्रेन्स, और दैट मीन्स जो खाने की जो फसलें हैं उनके ऊपर जो बिल आया है सब्सिडी का गवर्नमेंट के पास या सेंटर के पास, हैज़ ऑल्सो सरपास्ड, उसने भी क्या कर दिया है क्रॉस कर दिया है द बजट मैथ। दैट मीन्स जो बजट था गवर्नमेंट का, जो बजट ने गवर्नमेंट ने जो बजट डिसाइड किया हुआ था उस बजट को भी क्या है इनके सब्सिडी बिल ने क्या कर दिया है क्रॉस कर दिया है। वो भी किस वजह से, जो फर्टिलाइजर्स इन्होंने क्या है दिए थे, फर्टिलाइजर्स का मतलब जो उर्वरक इन्होंने दिए थे, और जो फूड ग्रेन्स का मतलब जो खाने से रिलेटेड जो फसलें इन्होंने क्या है किसानों को दी थी या फिर लोगों को जो दी थी, उससे क्या है इनका जो बजट है, जो बजट की जो गणित है इनकी, उस बजट गणित के ऊपर भी क्या है इनका जो बिल है वो निकल गया है सब्सिडी का बिल। एंड मे हेल्प, और इसी से क्या गवर्नमेंट को सहायता मिल सकती है, द गवर्नमेंट स्टिक टू इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट। दैट मीन्स क्या है गवर्नमेंट जो है वो बनी रहेगी अब किसके ऊपर, जो इनका फिस्कल डेफिसिट, दैट मीन्स जो व्यापार में या फिर बोल सकते हैं इनको आर्थिक स्थिति में जो घाटा इनको देखने को मिल रहा है, फिस्कल का मतलब एनुअली जो पैसा हमारे पास रिटर्न जो आता है उसका देखिए जो घाटा हमें देखने को मिल रहा है, और उससे रिलेटेड इन्होंने जो टारगेट डिसाइड किया हुआ है
उस टारगेट पे बने रहने के लिए। दैट मीन्स देखिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि इतना घाटा हमें रहेगा, तो उस घाटे पे बने रहने की, दैट मीन्स टारगेट पे बने रहने के लिए क्या है, गवर्नमेंट को जो सब्सिडी का बिल जो मिला है, वो सब्सिडी का बिल भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इनके पास मिला है। दैट मीन्स बोल सकते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, इससे गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलेगी कि हमारा जो टारगेट है उस टारगेट पे क्या रहे, हम लोग फिक्स रहें, उस पर स्टिक का मतलब बने रहें। ऑन द फ्लिप साइड का मतलब क्या है, उसके अगर अपोजिट हम लोग बात करें, रिवर्स, उसके विपरीत अगर हम लोग बात करें, हाउएवर फिर भी नवंबर्स जीएसटी रेवेन्यूज आर नॉट एन एंथुसियास्टिक इंडिकेटर। तो नवंबर का जो हमारे पास जीएसटी जो रिटर्न मिला है, वो क्या है, हमें एक उत्साह करने वाला तो नहीं है। इंडिकेटर का मतलब आगे हमें इंडिकेट करने वाला, आगे हमें दर्शाने वाला, तो वो उत्साहवर्धक क्या है, हमारे लिए एक इंडिकेटर तो नहीं है जो नवंबर का रेवेन्यू है अबाउट द स्टेट ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमी। दैट मीन्स किस वजह से, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या है, हम लोग ब्रॉड चाहते हैं, ब्रॉड का मतलब काफ़ी फैली हुई, काफ़ी बड़ी हुई हम लोग क्या चाहते हैं, इकोनॉमी चाहते हैं। तो उसकी कंडीशन को देखते हुए, स्टेट का मतलब उसकी स्थिति को देखते हुए क्या है, नवंबर का जो रेवेन्यू है वो इतना ज़्यादा भी हमें मतलब बोल सकते हैं एंथुसियास्टिक नहीं है। दैट मीन्स उत्साहवर्धक हमारे लिए नहीं है बिल्कुल भी। द 10.9% ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ, दैट मीन्स कितनी, लगभग 10.9% के आसपास हमें जीएसटी की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है इन नवंबर। कब, नवंबर में रिफ्लेक्टिंग ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन अक्टूबर। और इससे ये पता चल रहा है, देखिए रिफ्लेक्ट का मतलब ये बता रहा है कि जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, पैसों के जो आप बोल सकते हैं इधर उधर पैसा ट्रांसफर किया गया है, अंडरटेकर का मतलब किया गया है जो इन अक्टूबर, कब, अक्टूबर में, व्हेन द मेजर फेस्टिवल्स, जब हमारे क्या है, जो मुख्य जो हमारे त्यौहार हैं, इंक्लूडिंग दीपावली, जब क्या है, दीपावली भी क्या है उस टाइम पे हुई थी, अकर्ड का मतलब उस टाइम पे हुई थी। दैट मीन्स हमारे जो मेजर फेस्टिवल्स हैं उस वजह से क्या है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स जो है, काफ़ी ज़्यादा पैसों का क्या है, पैसा इधर उधर किया गया है। किस वजह से, क्योंकि हमारे उस टाइम पे मुख्य त्योहार थे। इज द स्लोएस्ट अपटेक रिकॉर्डेड सिंस जून 2021। दैट मीन्स अगर बात करें जून 2021 से लेके अब तक का सबसे कम जो हमें अपटिक देखने को मिला, अपटिक का मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो अब तक अभी हमें कब देखने को मिली है, नवंबर में देखने को मिली है। और दैट मीन्स फेस्टिव सीजन होने के बावजूद भी क्या है, हमें सबसे कम जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अपटिक क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नाउन हो जाएगा, स्लोवेस्ट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। नवंबर रेवेन्यूज वर द लोवेस्ट इन 3 मंथ्स। अब देखिए नवंबर का जो रेवेन्यू था वो क्या है, लास्ट 3 महीने में सबसे कम था, एंड मार्क्ड अ नियरली 4% डिप, और कितना, लगभग 4% की क्या है इसमें गिरावट देखने को मिली है फ्रॉम अक्टूबर्स की टी। दैट मीन्स अक्टूबर का जो हमारे पास पैसा, जो रेवेन्यू, जो रिटर्न हमें मिला था, उससे 4% की गिरावट हमें नवंबर में देखने को मिली है। ई वे बिल्स जनरेशन, ई वे का मतलब जो ऑनलाइन बिल्स जनरेशन जो होते हैं, ब्रॉडली इंडिकेटिंग आउटफ्लो ऑफ गुड्स, जो क्या हमें बड़े तौर पर हमें इंडिकेट कर रहे हैं, तो इंडिकेटिंग वर्ब हो जाएगा, ब्रॉडली हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए ब्रॉडली का मतलब काफ़ी बड़े तौर पर हमें इंडिकेट करते हैं कि गुड्स को क्या किया जा रहा है, आउटफ्लो का मतलब इधर उधर भेजा जा रहा है, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द होलसेल एंड रिटेल सप्लाई चेन्स। कहाँ से, जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट मीन्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे लेके कहाँ तक, होलसेल जो विक्रेता हैं हमारे उन तक, फिर उनसे भी कहाँ तक, रिटेल का मतलब जो कस्टमर्स को सप्लाई किए जाते हैं वहाँ तक। दैट मीन्स बोल सकते हैं ऑनलाइन जो बिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट किए गए हैं, किस पीरियड में, इस अक्टूबर नवंबर वाले पीरियड में। तो उससे ये पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सीधा होलसेल मार्केट में भेज रहे हैं, और होलसेल मार्केट से सीधा कहाँ पे आ रहा है, कस्टमर्स के पास आ रहा है। ड्रॉप्ड अ स्टीपर 8.6% सीक्वेंशियली। दैट मीन्स उसमें भी क्या है, हमें 8.6% की क्या है, स्टीपर का मतलब बिल्कुल एक इस तरह से, स्टीप का मतलब बोल सकते हैं एक ढलान के रूप में, या फिर एक बिल्कुल तीखी ढलान के रूप में क्या हमें देखने को मिला है। सीक्वेंशियली का मतलब एक के बाद एक। दैट मीन्स अक्टूबर से लेके नवंबर तक क्या है, हमें 8.6% की गिरावट देखने को मिली है, किसमें, ई वे बिल्स जनरेशन में। परहैप्स एज फैक्ट्रीज रिकॉर्डेड हायर डाउन टाइम्स। किस वजह से हो रहा है, क्योंकि देखिए जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है, हायर का मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, उनका जो समय है वो क्या है, वेस्ट हो गया है कहीं ना कहीं। एमिड एक्सटेंडेड हॉलीडेज, किस वजह से, जो छुट्टियां जो है वो लगातार बढ़ा दी गई थी, इन छुट्टियां बढ़ाने की वजह से क्या है, जो फैक्ट्रीज है वो इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पाई हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेस्ट हो गया है। इसी वजह से गिरावट जो है वो 8.6% तक हमें देखने को मिली है। तो डाउन टाइम्स नाउन हो जाएगा, हायर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। वन वुड हैव एक्सपेक्टेड फेस्टिव कंजप्शन टू स्पाइक द जीएसटी इनटेक। देखिए अगर कोई भी एक इंसान है वो आशा कर रहा होगा कि जो फेस्टिव कंजप्शन है, फेस्टिव कंजप्शन का मतलब जिस टाइम पे हम लोग फेस्टिवल्स मना रहे हैं तो उस टाइप पे जो कंजप्शन होगा, कंजप्शन का मतलब लोग जो खरीदते हैं चीज़ों को, तो उससे जो पैसा मार्केट में जाता है वो कंजप्शन क्या लेकर आएगा, जीएसटी के इनटेक में स्पाइक लेकर आएगा। स्पाइक का मतलब बढ़ोतरी लेकर आएगा, 2+V1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। डिस्पाइट द ई वे बिल्स डिक्लाइन, किस वजह से भी, देखिए किसके बावजूद भी ई वे जो बिल्स हैं हमारे उसमें क्या है, गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो फेस्टिव सीजन है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या है, लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, तो उससे क्या है, बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो टैक्स कलेक्शन
है वो भी बहुत अच्छा होगा। एज इन्वेंट्रीज, क्यों? क्योंकि देखिए इन्वेंट्रीज का मतलब जब सारे सामान जो है वो तैयार रखे गए हैं, वर ऑलरेडी बिल्ट अप इन एंटिसिपेशन, क्यों? क्योंकि देखिए पहले जितने भी जो सामान है वो इस पहले से ही क्या है तैयार रखे गए हैं। एंटिसिपेशन का मतलब पहले से अंदाजा लगाया गया है कि हाँ भाई इतने सामान तो बिकेंगे ही बिकेंगे, तो पहले सारे जो सामान है वो फेस्टिवल सीजन में पहले से तैयार रख लिए जाते हैं। लेकिन लोग क्या है कहीं ना कहीं जो है वो सामान क्या है कम खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है जो हम लोग पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं, पहले से अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना खरीद लेंगे, तो उसकी वजह से भी क्या है जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं क्या है गड़बड़ होती जा रही हैं। पहले से हमने सोच लिया कि इतने सामान खरीदे ही जाएंगे, लेकिन लोग जो है वो इतने सामान नहीं खरीद रहे हैं। तो बिल्टअप का मतलब पहले से ही सामान तैयार कर लिए गए थे इस एंटिसिपेशन, इस अंदाजे में कि लोग तो क्या है फेस्टिव सीजन में खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दैट अफेक्ट अपीयर्स म्यूटेड, तो देखिए ये जो प्रभाव है दिवाली का वो हमें प्रतीत हो रहा है कि वो क्या है बिल्कुल इस बार ज़्यादा बोल सकते हैं म्यूटेड का मतलब बिल्कुल शांत रहा है। एंड इट इज़ क्वाइट पजलिंग, और हमारे लिए क्या है ये कंफ्यूजिंग है। दैट रेवेन्यूज कॉन्ट्रैक्टेड ईयर ऑन ईयर, कि जो हमारे रिटर्न्स हैं वो क्या है कम होते जा रहे हैं हर साल। अगर बात करें ईयर ऑन ईयर का मतलब हर साल हमारे रेवेन्यूज कम होते जा रहे हैं इन एज मैनी एज 7 स्टेट्स, लगभग अगर बात करें तो 7 स्टेट्स में तो लगभग हमारे बात करें तो रेवेन्यूज लगातार गिरते ही जा रहे हैं, इंक्लूडिंग गुजरात एंड केरला। उसमें कौन कौन है? गुजरात और केरला भी उसमें शामिल है। ग्रोथ इन इनफ्लोज फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस, अगर देखिए बात करें जो इनफ्लोज का मतलब जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसकी वजह से जो ग्रोथ हो रही है, और वो भी किस वजह से? जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारे घरेलू क्या हो रहा है पैसों का ट्रांजेक्शन किया जा रहा है इधर से उधर। स्लोड फ्रॉम 18% इन अक्टूबर टू 8% लास्ट मंथ, तो देखिए जो हमारे ग्रोथ बोल सकते हैं यहाँ पे इनफ्लोज वो भी कम हो गए हैं। तो ग्रोथ जो हमारे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस की वजह से जो ग्रोथ हो रही थी वो भी लगभग 18% से गिरकर कितनी आ गई है? अब 8% आ गई है। दैट मीन्स 18% थी अक्टूबर में, और अब क्या है 8% बात करें तो नवंबर में वो पहुंच गई है। वाइल रेवेन्यूज फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स रोज टू 20% इन नवंबर, देखिए अगर बात करें जो रेवेन्यूज जो रिटर्न जो हमें मिल रहा है दैट मीन्स इंपोर्ट्स, दैट मीन्स जो सामान बाहर से हम लोग मंगवा रहे हैं उसकी वजह से जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो कितने तक पहुंच गया है? वो 20% तक पहुंच गया है नवंबर में। दैट मीन्स इंपोर्ट्स जो है वो हमारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स लगातार हमारे घटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो डेफिसिट है वो भी क्या है हमारा लगातार बढ़ता जाएगा। अ पॉसिबल साइन दैट द कंजप्शन रिकवरी रिमेन्स अनइवन, अब देखिए एक संभावित रूप से एक संकेत है कि जो हमारी कंजप्शन रिकवरी है, कंजप्शन रिकवरी का मतलब जो कस्टमर्स कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को लेते हैं जो, तो हमारी जो कंजप्शन रिकवरी है वो भी क्या बनी हुई है? अभी तक असमान बनी हुई है। विद गुड्स कंज्यूम्ड बाय हायर इनकम ग्रुप्स सीइंग अ बेटर रिबाउंड, क्योंकि देखिए जो गुड्स कंज्यूम किए गए हैं दैट मीन्स जो सामान लिए गए हैं किसके द्वारा? हायर इनकम ग्रुप्स, दैट मीन्स ऐसे ग्रुप्स जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है वही प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो वही क्या देख रहे हैं यहाँ पे? बेटर रिबाउंड देख रहे हैं। बेटर रिबाउंड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे दोबारा से क्या है किसी चीज़ का वापस मार्केट में आना या दोबारा से किसी चीज़ का सही हो जाना। तो ओनली जिनकी इनकम अच्छी है वही लोग क्या है प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, लेकिन जिनकी इनकम नॉर्मल है या फिर बोल सकते हैं बिलो नॉर्मल जिनकी इनकम है वो क्या है चीज़ों को इतना ज़्यादा खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उसी से क्या है कहीं ना कहीं हमें घाटा देखने को मिल रहा है। दिसंबर्स पोस्ट फेस्टिवल जीएसटी कलेक्शन, अगर देखिए दिसंबर की अगर बात करें हम लोग दैट मीन्स जीएसटी कलेक्शन जो है पोस्ट फेस्टिवल का मतलब फेस्टिवल के बाद की अगर बात करें हम लोग, कुड यील्ड अ क्लियरर पिक्चर, दैट मीन्स ये हमें दे सकता है, ये हमें रास्ता प्रोवाइड करवा सकता है कि जहां हमारे सामने जो पिक्चर है बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगी। दैट मीन्स कि किस तरफ हमारा जीएसटी कलेक्शन जाएगा, जीएसटी रेवेन्यू जाएगा, वो हमें बिल्कुल पता चल जाएगा। कब? दिसंबर में। बोथ ऑन द सब्सटेंशियबिलिटी ऑफ द हेडलाइन रेवेन्यू नंबर्स, किस वजह से? सस्टेनेबिलिटी का मतलब लगातार अगर बने रहते हैं मैनेज कर लेते हैं हम लोग, सस्टेन कर पाते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? किसी भी चीज को उसी जगह पे रखना, उसी जगह मैनेज रखना। ऑफ द हेडलाइन रेवेन्यू नंबर्स, दैट मींस हेडलाइन का मतलब जो हमें 1.4 लाख करोड़ वाली जो हमें क्या है हेडलाइन का मतलब ये हमें लगातार जो लास्ट 9 महीनों से मिल रही है, अगर इसको देखिए हम लोग सस्टेन कर पाते हैं, अगर मैनेज कर पाते हैं रेवेन्यू नंबर्स को, एंड द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इकोनॉमी, और हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है दैट मीन्स जो ग्रोथ का उसका पाथ है, अगर उसको हम लोग मैनेज रख पाते हैं तो ये हमारे लिए क्या है बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें कब पता चल जाएंगी? दिसंबर का जो जीएसटी कलेक्शन होगा उससे सारी चीज़ें ये पता चल जाएंगी। द जीएसटी काउंसिल, जीएसटी की जो हमारी समिति है मीटिंग दिस मंथ, वो इस बार मिल रही है आफ्टर अनदर प्रोलॉन्ग्ड गैप, दैट मीन्स फिर से क्या है एक लंबे समय के बाद, लंबे गैप के बाद क्या है ये मिल रहे हैं, तो गैप नाउन हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे गैप के बाद क्या है, फिर से एक लंबे गैप के बाद ये लोग मिल रहे हैं। देखिए इनको रेगुलर मिलना चाहिए लेकिन ये काफ़ी लंबे गैप के बाद ये मिल रहे हैं। मस्ट एक्सपेडाइट लॉन्ग अवेटेड एक्शन, तो इनको क्या है जल्द से जल्द बढ़ोतरी करनी चाहिए, इनको क्या है मतलब वृद्धि कर देनी चाहिए या गति बढ़ा देनी चाहिए। किसको? जो लॉन्ग अवेटेड एक्शन है, दैट मीन्स काफ़ी लंबे समय से जो जिस एक्शन का हम लोग वेट कर रहे हैं, जिस कार्य का हम लोग वेट कर रहे हैं उसकी गति को इनको बढ़ा देना चाहिए। ऑन पेंडिंग इशूज़, किसके ऊपर? ऐसे मुद्दे जो क्या है पेंडिंग है, जो बकाया है।
टू बोल्स्टर कंप्लायंस, ताकि क्या है हम लोग मजबूती प्रदान कर सकें किसको, कंप्लायंस को। कंप्लायंस का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे लोग जो चीज़ों को क्या कर रहे हैं, लोग जिन चीज़ों से सहमति जता रहे हैं, तो उसको और मजबूती देने के लिए क्या है, जो भी पेंडिंग जो हमारे मुद्दे हैं उनको क्या करें, जल्द से जल्द हमें क्लियर करना चाहिए। एंड नॉट लूज साइट, और हमें क्या है, हमारी दृष्टि जो है वो नहीं खोनी चाहिए, दैट मीन्स हमारा जो ध्यान है वो नहीं बटना चाहिए ऑफ द लार्जर करंटली डेफर्ड प्लान। दैट मीन्स जो बड़ा हमारा प्लान है जिसको करंटली हमने क्या कर दिया है, डिले कर दिया है, टू रैशनलाइज, क्या करने के लिए, दैट मीन्स ताकि हम उसको उचित रूप से क्या है, सुचारू रूप से उसको सही कर सकें। द टैक्स रेट्स, किसको, टैक्स रेट्स को, दैट मीन्स क्या है, टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करने के लिए, उसको रीजनेबल रूप से मार्केट में लाने के लिए, उसको उचित रूप से मार्केट में लाने के लिए जो हमारा प्लान था, जो अब क्या कर दिया था, अभी हम लोगों ने डिले कर दिया था, उसको भी क्या है, अब हमें उसके ऊपर से भी दृष्टि, उसके ऊपर से भी नजर हमें नहीं हटानी चाहिए विद अ व्यू, और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए टू स्पर ब्रॉड बेस्ट। स्पर का मतलब क्या है, बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं किसी भी चीज को मुश्किल से क्या है, इंप्लीमेंट करने के लिए। अब इंप्लीमेंट किसको करना है, हमें यहाँ पे टैक्स रेट्स को क्या है, मार्केट में लाने के लिए हमें क्या है, सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो ब्रॉड बेस्ड का मतलब क्या है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एंड सस्टेनेबल कंजप्शन ग्रोथ, और हमें किसका भी ध्यान रखना है, ब्रॉड बेस्ड का मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें सभी छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और जो हमारी कंजप्शन ग्रोथ है, दैट मीन्स जो हम कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को, उसकी वजह से जो हमारी ग्रोथ है वो भी सस्टेनेबल रहनी चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब लगातार वो भी अच्छी से, हमारी जो ग्रोथ है वो भी लगातार बनी रहनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या है, हमें हमारी जो दृष्टि वो बिल्कुल भी नहीं हटानी है, और जल्द से जल्द जो हमारे जितने भी पेंडिंग इशूज़ हैं उनको क्लियर करके क्या है, लोगों को बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक कंप्लायंस उनकी क्या है, बोल सकते हैं लोगों को भी क्या है, सहमति जताने का हमें मौका देना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं लोग भी क्या है हमारे साथ एग्री हो सके। लेकिन उसके लिए क्या है, हमें जल्द से जल्द जो है वो सारे पेंडिंग इश्यूज को हमें क्लियर करना ही पड़ेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।